हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। उसके दूसरा क्वेश्चन कराया, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब देखो मैंने बोला है 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और कैश फ्लो आपको पूरी की तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल, ठीक। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। तो कुछ आपको आइटम दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है। सबसे पहला काम बेटा हम लोग का हमेशा से होता है कि हम लोग क्या बना लें, फॉर्मेट बना लें। क्या बना लें, फॉर्मेट बना लें। भाई फॉर्मेट अगर हम लोग बनाएंगे तो ये आपका हो गया, फिर आपका इधर हो गया, फिर ये आपका हो गया और फिर ये आपका हो गया। इतना तो आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी अब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो पूरा फ्रेम पे है कि नहीं है पहले, हाँ नहीं पूरा है। तो अब ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो अब पहले इसको देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है मतलब करंट ईयर का बैलेंस दिया है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया है। जैसे प्रीवियस ईयर में आपका है 2020 और करंट ईयर है आपका 2021। तो जो 2020 का बैलेंस दिया बेटा वो दिया आपको 60,000 और 2021 में जो बैलेंस है वो कितना है 65,000। और हम लोगों ने सीखा है कि जब हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले तरीका होता है करंट ईयर लेस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर से लेस ईयर करते हैं प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर में कौन सा बैलेंस है 65,000, प्रीवियस ईयर में कितना है बेटा 60,000। तो दोनों को लेस करेंगे तो कितना आएगा 5,000। कितना आएगा 5,000 यानी कि 5,000। अब ये 5,000 आप उठा के एनपीबीटी में लिख सकते हो, लेकिन कब, लेकिन तब जब इसमें मैंने कुछ चीज़ें सिखाई थी आपको, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, है ना, प्रोविज़न फॉर टैक्स, है ना, रिफंड ऑन टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसमें से अगर कोई चीज़ें हैं ऐड करने वाली तो उसको ऐड कर दो, और कोई चीज़ें अगर है लेस करने वाली तो उसको क्या कर दो, लेस कर दो। जो ऐड करने वाली ऐड कर दो, जो लेस करने वाली लेस कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो जो 5,000 है उसको उठाकर यहाँ पर लिख दोगे। चलो देखते हैं दिया है कि नहीं। ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा, जनरल रिजर्व आएगा। लो दूसरे नंबर पे ही है, तो इसमें ऐड करो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना दिया, ये आपको वर्किंग नोट में करना रहेगा, हाँ याद रखना, शो करना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ठीक है अलग काम। जनरल रिजर्व कितना दिए है बेटा, करंट ईयर का है 2,37,000 और प्रीवियस ईयर का है 2,02,000। तो करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस करो, तो 2,37,000 में 2,02,000 माइनस करो, कितना आएगा आपका, आएगा 35,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 35,000। तो 5,000 में 35,000 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 40,000। तो ये आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उससे पहले और देखो क्या और कुछ दिए, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ दिए हैं। तो विच इज प्रीपेड, गुडविल, कैश एंड बैंक बैलेंस, तो इसमें कुछ और नहीं है, यानी कि एनपीबीटी कितना हो जाएगा 40,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेटा हमारा हो जाएगा 40,000, 40,000। समझे कि नहीं समझे? जी सर समझ गए। आगे बताइए, आगे होगा बेटा आपका, इतना करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर अगली हेडिंग है, होती है इसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या होती है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यहाँ तक क्लियर है, हाँ कि ना जी। अब इसमें देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम वाली होती है। तो कुछ चीज़ें ऐड होती हैं और कुछ चीज़ें लेस होती हैं। देखो ऐड वाली कुछ है, ट्रेड रिसीवेबल लिखना नहीं है, जनरल रिजर्व इसमें आएगा नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग आएगी नहीं, वेजेस प्रीपेड आएगा नहीं, गुडविल आएगी, लेकिन कब आएगी, जब गुडविल की वैल्यू कम हो रही होगी, बढ़ रही होगी तो नहीं आएगी, ठीक है, कम हो रही होगी तो आएगा गुडविल की वैल्यू। अगर गुडविल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 80,000 है प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 70,000, डैट मीन्स 10,000 से गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारी लॉस है। तो यहाँ पर लिखो गुडविल रिटेन ऑफ, क्या लिखो, गुडविल रिटेन ऑफ कितना 10,000, कितना 10,000, ठीक है। अब और कुछ दिया है इसमें, देखो गुडविल आएगा नहीं, हो गया, वेजेस प्रीपेड इसमें आएगा नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग इसमें और कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में बस इतना ही है। तो आप लोग यहाँ पर लिख दो 10,000।
और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 50,000, और जो 50,000 है वो आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले आपका आ जाएगा प्रॉफिट। कितना आ गया 50,000। इसके हम लोग क्या करते हैं कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, इसको रफ कर दूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐड करते हैं कुछ चीज़ें लेस। ऐड क्या करते हैं इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करेंट एसेट सॉरी इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी को ऐड करते हैं और डिक्रीज इन करेंट एसेट को भी ऐड करते हैं, बता चुका हूँ। फिर लेस क्या करते हैं, लेस में डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो लेस करते हैं, और करंट एसेट इंक्रीज होगा तो ऐड करते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है, बढ़ रहा है घट रहा है 1,49,000 से 1,53,000, यानी कि 4,000 से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ रही है, तो कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल कितना 4,000 ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे क्योंकि लेस साइड में है, लेस में है तो ब्रैकेट में। फिर जनरल रिजर्व आएगा नहीं इसमें। सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है करंट लाइबिलिटी, और 30,000 से 12,000 हो रही है करंट लाइबिलिटी, 30 से 12 हो रही है यानी कि कम हो रही है, और करंट लाइबिलिटी कम होगी तो कहाँ लिखोगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000, 30 कितनी थी 30 से 12 हो गई यानी कि 18,000 से कम हो रही है, ठीक है। वेजेस प्रीपेड वेजेस क्या होता है करंट एसेट होता है, कितना था पहले 5,000 अब कितना हो गया 7,000, यानी करंट एसेट बढ़ रहा है, और करंट एसेट बढ़ेगा तो कहाँ पे यहाँ पे वेजेस प्रीपेड 2,000, ठीक क्लियर है, क्योंकि क्या हो रही थी एसेट बढ़ रही थी 2,000 से, ठीक है। उसके बाद क्या है गुडविल है, इसमें आएगा नहीं, कैश एंड बैंक बैलेंस में आएगा नहीं, और कुछ तो आपको दिख ही नहीं रहा है, डेट मीन्स खत्म। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में कुछ है नहीं, डिक्रीज इन करंट एसेट में कुछ है नहीं, यहाँ पर डैश लगा दो, यहाँ पर भी ऐसे डैश लगा दो। चाहो तो आप ना भी लिखो, लेकिन अगर आपको टाइम लग रहा है होगा कि नहीं होगा कन्फ्यूज़न है तो आप लिख के इसमें डैश लगा सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब इसको देखो सब माइनस में, तो 18 और 4 22,000, उसमें 2 ऐड करो 24,000, डैट मीन्स 24,000 क्या होगा बेटा लेस होगा, क्या होगा लेस होगा। कितना पहले कितना था 50,000, 50 में 24,000 लेस कर दो तो कितना हो जाएगा 26,000, कितना हो जाएगा 26,000, और ये क्या होगा आपका बेटा आंसर। और यहाँ से क्या निकला आपका कैश यूज्ड इन किसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, समझे। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होता तो इसमें से लेस करते फिर वो आंसर आता कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तब भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ज़्यादा लोगों को शेयर करो। सीरियस हो जाओ, पढ़ाई का टाइम आ चुका है, तो मैं भी सीरियस हो गया हूँ और आप लोग भी सीरियस हो जाओ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।